सरकार के खजाने को लूटा है बोल रहे हैं। गिरोह बना के लूटा। इसमें कितने का चूना लगाए हैं छत्तीसगढ़ के खजाने अभी तो प्रथम दृष्टया 2161 करोड़ का दिखता है। सरकारी खजाने को लगभग 2161 करोड़ रुपए की क्षति जो सिर्फ एक साल। शराब घोटाले को लेकर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी आज दुर्ग में भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। आइए इनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसने सरकार के खजाने को लूटा है बोल रहे हैं। संगठन गिरोह बना के, संगठन अच्छा सुंदर है, गिरोह बना के लूटा है। इस पर क्या कार्रवाई होगी दोषियों पर? अब तो जांच में ये सामने आएगा। अब तो माननीय उच्च न्यायालय के उनकी याचिका निरस्त होने के बाद जांच का रास्ता साफ हो गया है। हम अपेक्षा करेंगे कि एजेंसियां शीघ्रता से जांच करेंगी। कितने का चूना लगाए हैं छत्तीसगढ़ के खजाने? अभी तो प्रथम दृष्टया 2161 करोड़ का दिखता है। ये एक साल का है, आगे खुलेगा तो देखते हैं। 20/8/2024 को माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया। एसीबी ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसके खिलाफ और ईडी के खिलाफ अनिल टूटेजा, अरुण प्रतीक त्रिपाठी, निरंजन दास जैसे 70 लोग जो आरोपी हैं उन लोग याचिका लगाए थे। 13 याचिकाएं, उस याचिका को निरस्त कर दिया उच्च न्यायालय ने। उससे यह स्थापित हो गया कि यह संगठित गिरोह संगठित ढंग से छत्तीसगढ़ के खजाने को चूना लगा रहा था। एक साल का घोटाला 2161 करोड़ रुपए का है जो एफआईआर में उल्लेखित है। अब कांग्रेस क्या कहती है, अब माननीय भूपेश बघेल जी क्या कहते हैं उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, अब राहुल गांधी जी क्या कहते हैं और कांग्रेस के रोज टीवी में चिल्लाने वाले प्रवक्ता क्या बोलेंगे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद। अब ये जांच से ये स्थापित होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने ये माना है कि ये घोटाला एक संगठित घोटाला प्रथम दृष्टया दिखता है और ये निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की जनता भी ये जानना चाहती है अब कि सारे घोटाले से पर्दाफाश हो, जांच सही दिशा में चले। और अभी तक हम लोग जब बोलते थे विधानसभा में, जब बोलते थे विधानसभा के बाहर, जब बोलते थे तो इसको राजनीतिक बोलते थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है आरोप लगाना। अब माननीय उच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद, उनकी याचिकाओं को निरस्त करने के बाद कांग्रेस क्या कहती है ये देखना है। कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक किया है। कांग्रेस को ये बताना चाहिए, भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए कि ये घोटाला उसकी जानकारी में था कि नहीं था। नेता प्रतिपक्ष को ये बताना चाहिए कि ये जानकारी मेरे कांग्रेस पार्टी के थे कि नहीं थे और पूरा घोटाला कितने का है, पैसा गया कहाँ, किसके पास गया। एटीएम सरकार थी, दिल्ली भेजा गया तो कितना भेजा गया, राज्य में मिला तो कितने लोगों को मिला। कि 70 लोग आरोपी हैं, इसमें साहब छोटे मोटे गिरोह ने काम नहीं किया। पूरे प्रदेश में सब नामकर दुकान चलाते थे। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, 6 महीने से ज्यादा की सरकार हो गई। कल कई वरिष्ठ विधायक हैं जिसमें आप भी लाइन में लगे हैं। नहीं, मैं कोई लाइन वाइन में नहीं लगा हूँ। एक माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है। कब विस्तार होगा ये भूपेश बघेल एक आरोप लगा रहे हैं। भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी आगामी समय में छत्तीसगढ़ में दोबारा, तो जितने भी बीजेपी वाले ईडी की कार्रवाई लेकर के ईडी को सामने रखे हुए हैं, इनके ऊपर हम कार्रवाई करके सारी चीजें हम जो है इनको बता देंगे कि पूरी गलत कार्रवाई। ईडी ने क्या किया, इतनी देर से आप प्रेस में थे साहब। माननीय उच्च न्यायालय ने ईडी, एसीबी, ईओडब्ल्यू के खिलाफ जो याचिकाएं एफआईआर को निरस्त करने के लिए लगाई थी, उसको इन याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। अब भूपेश बघेल जी क्या कहेंगे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि ये घोटाला बड़ा है, इसमें निष्कर्ष तक पहुंचना जरूरी है। जो आप पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरते रहे, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी दुष्कर्म हुआ, 12 लोगों हम किसी को नहीं घेर रहे हैं, हम किसी को नहीं घेर रहे हैं साहब। दुष्कर्म जहां होता है वो गलत है, उस पर कार्रवाई जो अधिकतम हो सकती है वो होनी चाहिए। दुर्ग जिले में पिछले 4 दिन के अंदर 5 मर्डर हो गए। कानून व्यवस्था लगातार जो है सुशासन सवाल उठ रहे हैं। सुशासन की सरकार है, 20 दिन में 10 से ज्यादा हत्याएं हुई। आप लोग का भी यही सवाल उठता था कि कानून व्यवस्था 20 दिन में 10 से ज्यादा हत्याएं हैं। पूछ लेना, फिर मैं बोलता हूँ। आज तक की सबसे बड़ी बैठक कल से छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही, उसका प्रभाव देखिए। मेरे साथ अभी जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं। भी मैं आपने मुझे संज्ञान में लाया, मैं तो दूसरे विषय को लेने के लिए आया था। संज्ञान में लाया, निश्चित रूप से मैं इसको उचित जगह में इस बात को रखता हूँ।
इस पर संज्ञान लिया जाए करके। शराब घोटाला समानांतर दो तरह की पेटी रखी जा रही है, एक में सरकारी शराब बेची जा रही है और एक में सिंडिकेट की शराब बेची जा रही है। सिंडिकेट में थे कौन कौन? निरंजन दास जी, अनिल टूटेजा जी, अनवर ढेबर जी, यश टूटेजा जी, अरुणपति त्रिपाठी जी, ये सिंडिकेट के माध्यम से नकली शराब का विक्रय कर रहे थे। असली शराब जो सरकारी दुकान से समानांतर विक्रय कर रहे थे। 1 साल की क्षति है जब इसमें जांच हुई, एसीबी की, ईओडब्ल्यू की, ईडी की, तो ये लगभग 13 याचिकाएं हाई कोर्ट में लगाई। 28 जिसमें 6 याचिकाएं ईडी के खिलाफ थी, 7 याचिकाएं जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू के खिलाफ। साहब हम निर्दोष हैं, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है, कुछ नहीं किया। लेकिन 10 साल 2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सबकी सुनवाई के बाद स्थगित रखा था। 20/8/2024 को फैसला आया, जो ऐतिहासिक फैसला था, जो ये साबित करता है कि कांग्रेस ने एक संगठित तरीके से राजकोष को लूटा है, सरकार के खजाने को लूटा है, छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने को। माननीय उच्च न्यायालय ने सभी 13 याचिकाओं को उनके निरस्त कर दिया और फैसला एसीबी ईओडब्ल्यू के पक्ष में आया। वो याचिकाएं निरस्त कर दी गई। अनिल टूटेजा और अन्य लोगों ने जो लगाई थी, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी जैसे लोगों ने लगाई थी, वो निरस्त कर दी गई। और माननीय उच्च न्यायालय ने ये माना, ये जांच किसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बिंदु का उल्लंघन नहीं कर रहा है, निर्देश के किसी भी बिंदु का उल्लंघन नहीं कर रहा है। और प्रथम दृष्टिया देखने से, सभी तथ्यों को देखने से ये लगता है कि संगठित रूप से, योजनाबद्ध ढंग से सारे गलत तरीके अपना के छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने को बेहिसाब क्षति पहुंचाई गई है। और ये जांच जरूरी है और ये जांच निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। ये जांच निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते थे, बिला वजह के आरोप लगा रहे हैं करके। माननीय भूपेश बघेल जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो जिम्मेदारी से बच सकते हैं क्या? माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद यह स्थापित हो गया कि यह करप्शन, यह भ्रष्टाचार, यह सरकारी खजाने को लूटने का जो सिलसिला चल रहा था, उसके लिए नैतिक रूप से भूपेश बघेल जी भी जिम्मेदार है कि उसके देख रेख में हो रहा था। और भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए थे वो सत्य साबित, और एफआईआर को जो चुनौती दी गई थी वो अब निरस्त हो गई और ये स्थापित हो गया कि सिंडिकेट करप्शन कर रहा था। कांग्रेस सरकार बनाम करप्शन की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, ये माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से स्थापित हो गया। ईओडब्ल्यू एसीबी की जांच में, जिसमें नौकरशाह व्यापारी से लेकर राजनेता तक शामिल हैं, प्रभावशाली लोग, कितना बड़ा सिंडिकेट रहा होगा जो लूट रहा था। और माननीय न्यायालय ने यह मान लिया कि इसके निष्कर्ष तक पहुंचना जरूरी है। अपने आप में अद्भुत घटना है कि सरकार के सामने, सरकार की दुकान से सरकार शराब बेचवा रही थी।